सभा भई हुई विप्रों की, सबने ये फरमाया था, बढ़ने ना दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया था। बढ़ने ना दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया था। पहली सभा भई हुई विप्रों की, सबने ये फरमाया था, बढ़ने ना दो मंदिर अंदर, क्या इसने बनवाया था। हर दरवाजे रविदास दिखाई देने लगा सतरंगा, बहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा। तरली कर क्या पार उतर के, जिनका मन हो चंगा, बहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा। धन्य हो महाराज जी, जय हो। दूज सभा भई हुई विप्रों की, शालिग्राम तिराजी, तुम तो कहो थे गंगा गंगा, कुंडी बीच बहाओ जी। दूज सभा भई हुई विप्रों की, शालिग्राम तिराजी, तुम तो कहो थे गंगा गंगा, कुंडी बीच बहाओ जी। कुंडी में शालिग्राम तैर के दर्शन दे गई गंगा, बहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा, बहती थी रविदास गुरु जय हो। के बीच कठोती गंगा। धरनी कर के पार उतर के, जिनका मन हो चंगा, बहती थी रविदास गुरु के बीच कठोती गंगा।
गुरु प्रेमियों, हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने कुंडी के अंदर गंगा को प्रकट कर दिया। ऐसे अनेक प्रमाण हैं। फिलहाल पिथौरागढ़ साहिब के अंदर जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने चरण छू गंगा निकाली है, वो फिलहाल भी है। तो गुरु प्रेमियों, ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी भक्ति से, चमत्कार से, परिश्रम से 52 राजे महारानी को चरणों में झुकाया। क्यों झुके? उनके पास वो ज्ञान था, उनके पास वह नाम था। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते कि जो मनुष्य, जो नर नारी सच्चे मन से परमात्मा के नाम का सुमरण करते हैं तो उसके अंदर भी वो सुगंधी पैदा हो जाती है। अगर आप सभी सुबह शाम गुरु महाराज का नाम लेंगे, थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकालोगे, तो आपके अंदर भी वो सुगंधी पैदा हो जाएगी। क्योंकि जो पहले राजा महाराजा होते थे उनके पास सब कुछ होता था, पर लेकिन वो संतों के पास झोपड़ी में क्यों जाते थे? क्योंकि वो नाम की कमाई करते थे, सुमरण करते थे, भक्ति करते थे और इस समाज का कल्याण करने का कार्य करते थे। तो इसलिए संत महापुरुषों के चरणों में झुकते थे। जिस प्रकार से किसी का कोई भी केस हो जाए तो उसको वकील करना पड़ता है, जज उसकी स्वयं नहीं सुनता, वकील के माध्यम से वो जज सुनता है। तो ऐसे ही गुरु प्रेमियों, हमको भी गुरु बनाना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से परे हो, जो इस संसार में रहते हुए भी किसी चीज से लिप्त ना हो। तो ऐसा हमें गुरु बनाना चाहिए, वही हमको भवसागर से पार कर सकता है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, अगर आपके जेब के अंदर गुलाब का फूल है तो हमारी आंखों ने तो नहीं देखा, पर लेकिन उसकी सुगंधी अपने आप आ रही है। तो ऐसे गुरु प्रेमियों जो निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा करते हैं और उस परमात्मा का, महापुरुष का नाम लेते हैं, तो उसके अंदर भी वो सुगंधी हो जाती है। कहते कि धूड़ संत चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का रंग, कि उसको भी नाम का रंग चढ़ने लग जाता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष के निकट अगर कोई भी वृक्ष हो जाए तो उसके अंदर भी वो चंदन की सुगंधी पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही गुरु प्रेमियों, अगर आप उस परमात्मा का, गुरु महाराज का नाम लोगे तो आपके अंदर भी वो सुगंधी पैदा हो जाएगी और जो आपके बिगड़े हुए कार्य है वो अपने आप बनते चले जाएंगे। जिस प्रकार से लास्ट कली में कहा है, साचे मन से जो नर नारी ध्यान गुरु का लाते हैं, चरण दास और धर्म दास भी गीत गुरु के
लास्ट के लिए बता दिया कि सच्चे मन से जो नर नारी ध्यान गुरु का लाते हैं, कि जो इंसान सच्चे मन से चाहे वो 5 मिनट ही 10 मिनट ही गुरु महाराज के नाम को जपेंगे तो वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। गुरु प्रेम जिस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो श्रद्धालु लोग थे जिनका पाकिस्तान के अंदर बिजनेस व्यवसाय था वो सब कुछ खत्म हो गया था। जब वो वापस भारत के अंदर आए तो गुरु प्रेमी उन्होंने जो उनके महापुरुष थे गुरुद्वारे थे तो उन्होंने उसमें जाना नहीं छोड़ा। सुबह शाम वो गुरुद्वारे में जरूर जाते थे। तो किसी ने चने बेचे, किसी ने मूंगफली बेची, तो किसी ने सब्जी के ठेले लगाए, तो पर लेकिन उन्होंने अपने गुरु महाराज को नहीं छोड़ा। तो गुरु प्रेमी आज बड़े बड़े फार्म सरदार लोगों के हैं, बड़े बड़े बिजनेस सरदार लोगों के हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को समर्पित है। तो गुरु प्रेमी अगर हमको कोई जुकाम भी हो जाए, थोड़ा बुखार भी हो जाए, अगर हमें कोई कुछ भी बता दे तो हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर लेकिन हमको अपने गुरु महाराज पर विश्वास नहीं है। तो गुरु प्रेमी करना तो आपको ही है। अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और दवाई आप घर ले आए और आपने खाई नहीं तो क्या आपको आराम मिल जाएगा? अगर आपने दवाई भी खा ली और फिर आपने परहेज नहीं किया तो क्या आपको आराम मिल जाएगा? तो गुरु प्रेम करना तो आपको ही है, क्योंकि संत महापुरुष तो सिर्फ आपको रास्ता बताने के लिए इस संसार में आते हैं। जो अज्ञान मनुष्य निद्रा में सोए हुए हैं उसको जगाने के लिए आते हैं। कहते कि कूप भरियो जैसे दादरा, कछु देश विदेश ना पूज, ऐसा मेरा मन बिखा भी मोहिया, कछु आर पार ना सूझ। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी एक मेंढक का संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से कुएं के अंदर मेंढक होता है तो वो उस कुएं को ही सब कुछ मान लेता है, वो उसको ही अपना संसार मान लेता है। तो जब कोई पनिहारी कुएं में बाल्टी डालती है पानी लेने के लिए और उस बाल्टी में वो मेंढक इस कुएं से बाहर आता है, तब देखता कि तो संसार बहुत बड़ा है। तो क्या गुरु प्रेमी इसी जीवन को हमने सत्य मान लिया है? हम सुबह उठते हैं, जिस भाई का कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, नौकरी है, उस पे चले जाते हैं और फिर शाम को आते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते, लेट जाते हैं और फिर सुबह वही प्रक्रिया। तो गुरु प्रेम थोड़ा बहुत समय हमें गुरु महाराज के नाम के लिए भी निकालना चाहिए और इस समाज के लिए भी निकालना चाहिए। जो समाज में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी ने सबसे पहले हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया है। प्रेम पंथ की पालकी गुरु रविदास बैठियो आए, और साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। तो गुरु प्रेम सबसे पहले गुरु महाराज ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हीन भावना, द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हीन भावना है, द्वेष है, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर ले तो तब भी हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मैं सबसे प्रेम करना चाहिए। जिस भाई के पास कोई गाड़ी हो, वाहन हो, दूसरे भाई के पास कोई वाहन नहीं है, उसको कोई तकलीफ हो जाए, उसको बुखार हो जाए, कुछ पीड़ा हो जाए तो अपने वाहन से उसको अस्पताल तक पहुंचाए। जैसे किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, कोई भाई कोई अपनी बहन की शादी कर रहे हैं तो उसकी सहायता करे। तो वही तो हमें संत महापुरुष सिखाते हैं कि भाई अपने अंदर प्रेम रखो। तो गुरु प्रेम सभी सतगुरु के दरबार में जयकारा लगाए। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सभी महापुरुषों की, संत समाज की।